फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो कसिनो के एक जो साइकोलॉजी कसिनो यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे जाके अपना दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता या हम फंस जाते। तो बहुत सारे लोग बोल रहे कि यार आप ये बताओ कि भी कैसे हम वहाँ पर जाके अपने दिमाग को नियंत्रण में रख सकते हैं। खेलना तो हमें आता है, पर वो कहते हैं कि खेलना तो हमें आता है पर हमारा जो दिमाग है वहाँ कंट्रोल में नहीं रहता है, बहक जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, हम इस आज के वीडियो में ना हम थोड़ा सा डिटेल में और बहुत बारीकी से ये समझेंगे कि हम किन किन पॉइंट्स पे गड़बड़ करते हैं। तो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि खेलना कैसे है, वो बहुत सारी ट्रिक आप लोगों को मालूम है, आती है, आप लोग खेलते हो, करते रहते हो, वो सब तजुर्बे से आ जाती कुछ चीज़ें। पर सब कुछ आने के बाद 10-10 साल बाद, 5-5 साल बाद आप कैसा क्या होता है कि आप लोग हार जाते हो या वहाँ पर गिव अप कर देते हो या फंस जाते हो। तो हम उन पॉइंट्स को डिटेल में मेंशन करेंगे। पीछे वाइट बोर्ड है, इस पर लिख करके भी मैं समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहते हैं कि लिखा हुआ जो होता है वो समझने में दिमाग ज़्यादा आसानी से उसको समझ पाता है। तो हम उसको डिटेल में बारीकी से समझेंगे। अगर पेशेंस है आप लोगों के अंदर तो इस वीडियो में बने रहना, वरना आप इस वीडियो से स्किप कर जाओ, ये आपके काम का नहीं है। तो थोड़ा सा मैं भी अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सहन शक्ति आप भी रखो, इसमें आप लोगों का ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को तो बकबक करने की आदत है, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं उसमें बोल रहा हूँ। जिसका झोला फटा हुआ है उसके नॉलेज निकल जाएगी, जिसके पास सहन शक्ति है, जिसका झोला सही है, वो इसको संभल जाएगा, इसको समझ जाएगा, इससे संभल जाएगा और नुकसान से बच जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग क्या करते हो उसको, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट वाइज पहले हम इसको ऐसे समझेंगे कि हम पॉइंट वाइज ये समझेंगे कि कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें कसिनो हमारे दिमाग को बहकाने के लिए करता है। एक तरफ हम वो लिखेंगे और दूसरी तरफ हम ये समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो हमारे को नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर ये जैसे बोर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें मैं एक तरफ लिखूंगा कसिनो क्या क्या ट्रिक अपनाता है और एक तरफ हम लिखेंगे मतलब कि एज ए प्लेयर लिखूंगा। गैमलर तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग गैमलर नहीं प्लेयर बनो, ठीक है। ये कसिनो, ये मैंने लिखा है कसिनो और ये लिखा है प्लेयर, कि मतलब कसिनो क्या क्या तरीके अपनाता है हमारे लिए और हमें क्या क्या तरीके उसके अगेंस्ट में अपनाने चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो कि भी और क्या क्या तरीके हैं जिन पर मेरा ध्यान नहीं गया या मैं आज के वीडियो में छोड़ दूं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही कोई बहुत अक्लमंद हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें नोट कर ली, तो मुझसे भी कुछ चीज़ें बच गई होंगी। तो आप लोग उसको कमेंट करके बताना, हम उसको अगले वीडियो में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं जो आपको बताना चाहूँ कि भी मैं जो चीज़ें नोटिस करना चाहता हूँ, मतलब मेरे ने जो नोटिस करी है वो उसके बारे में बता दूँ आपको। तो सबसे नंबर 1 पे है एटीएम या पेमेंट ऑप्शन। सबसे नंबर 1 पे मैंने लिखा है एटीएम या पेमेंट ऑप्शन। तो आप देखोगे कि आप जब भी किसी भी कसिनो में जाती हो, और इसको हम ये भी समझेंगे कि लास्ट में हम ऑनलाइन गैमलिंग जो करते हैं, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ऑनलाइन गैमलिंग नहीं करनी है, तो वो लोग इसमें से किस किस तरीके को अपनाते हैं। जो पहले हम ऑफलाइन कसिनो के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखना कि दुनिया के हर कसिनो में, स्पेशली अगर हम इंडिया या नेपाल की बात करें, तो हर कसिनो के अंदर एटीएम मौजूद है। इवन जो कसिनो पानी के अंदर मांडवी रिवर में मौजूद है, जो गोवा के अंदर जो 6 कसिनो फ्लोट कसिनो है जो शिप के अंदर मौजूद है, उनमें भी एटीएम लगे हुए हैं।
और पेमेंट ऑप्शन मतलब गूगल पे भी अब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये फोन पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बैंक ट्रांसफर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एटीएम भी लगा रखा है इन्होंने कि आपको हार्ड मनी निकालनी है उसमें से। तो अब आप ये सोचो कि कसिनो ने सबसे पहला आपके दिमाग को बहकाने के लिए, बहकने के बाद अगर आप कोई काम करोगे, मान लो आपने खूब बजट बना लिया कि यार मैं तो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख लेके जाऊंगा, जो भी आपका बजट है आपकी हैसियत के हिसाब से, और उतने ही बजट में मैं खेलूंगा और जीरो हो गया तो वापस आ जाऊंगा। पर ये ऐसा होने नहीं देगा। ये एक दिन आपके उस बजट को तोड़ने के लिए, एक ही दिन में सारा आपका फ्लो तोड़ने के लिए पूरा इसने बंदोबस्त किया होता है। तो एटीएम लगाए होते हैं और पेमेंट ऑप्शन होते हैं, गूगल पे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। और बड़े प्लेयरों के लिए और ब्लैक मनी वालों के लिए तो हवाला तक के भी सिस्टम होते होंगे। ठीक है, ये है। अब ये बात समझो। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन होता है फूड एंड ड्रिंक। फूड और ड्रिंक को हम एक साथ नहीं रखेंगे, देखने में एक साथ लगता है पर हम एक साथ नहीं रखेंगे, दोनों अलग अलग हम मान के चलते हैं। तो एक फूड हो गया और तीसरे नंबर पे हम ड्रिंक ले लेते हैं। मार्कर है, मार्कर देना। मार्कर धोखा दे गया। चल ही नहीं रहा ये। पहले नंबर पे एटीएम और पेमेंट ऑप्शन हो गया, मतलब किसी भी तरीके से आपको पैसे की जरूरत वहां पड़ जाए, या पैसा कम पड़ जाए, या आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाओ, या आप बहक जाओ, तो पहला ऑप्शन आपके लिए ये उन्होंने दे रखा है, पेमेंट, एटीएम और पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, सारे अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे फूड रखा है, तीसरे नंबर पे मैंने ड्रिंक्स रखा है। ठीक है, चौथे नंबर पे है स्टॉप क्लॉक। ये सब डिटेल में मैं बताऊंगा, और इसको डिटेल में मैं कब बताऊंगा, जैसे जैसे डिटेल में बताएंगे फिर यहाँ पे आपको क्या मैंने जो बनाया है स्ट्रेटेजी की आपको क्या क्या करना चाहिए इन सब ऑप्शन से बचने के लिए। पांचवें नंबर पे है नो विंडो कॉन्सेप्ट। ठीक है, छठे नंबर पे रूमर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, रूमर का मतलब है अफवाह। और सातवें नंबर पे हम करते हैं लाइटिंग एंड साउंड भी कर देते हैं। ठीक है, इतने बहुत है, और कुछ आपके ध्यान में आए तो आप बता देना। ठीक है, ये हमने कर दिया है कसिनो, और ये है हमारे प्लेयर। तो देखो पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि कसिनो ने क्या ऑप्शन अपनाया है। कसिनो ये ट्रिक अपनाता है, इसके अलावा और भी कई ट्रिक है, पर अभी मेजरली ये 7 ट्रिक है। ठीक है, और भी जो ट्रिक आए आपको ऑप्शन बता देना कमेंट में लिख करके। ठीक है, तो इसको अगर आप समझ गए तो कम से कम अब बहुत बड़ा एक बहकने वाला जो फैक्टर है कि भी मैंने कि आपने सोचा कि आज तो मैं इतने ही हारूंगा, और आप उसको जो क्रॉस करो कम से कम वो तो बचेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि भी कैसे आपको और स्ट्रेटेजी बारीकी से बनानी चाहिए। ठीक है, कितनी देर का वीडियो हो गया? अभी 8 मिनट ही हुए हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पेमेंट का ऑप्शन मतलब आपने एक टारगेट डिसाइड किया कि भी मैं इतना पैसा लेके जाऊंगा, एक दिन का मेरा इतना बजट है, मैं इतना ही हारूंगा, और वहां पे जाके आपने बहक गए। बहकने के कारण क्या हो सकता है? फ्रस्ट्रेशन, कि आप लगातार खेल रहे हो, आप जीत नहीं पा रहे हो, या जीत करके आपने गलती कर दी, जीतने के बाद आप निकले नहीं और आप वापस पे आपका ग्राफ नीचे आ गया और आप माइनस में आ गए और खुंदक में आ गए। तो खुंदक की वजह से आपको लगेगा कि यार और पैसे होंगे तो मैं अपनी गलती आज ही सुधार लूंगा और बच जाऊंगा। ये कारण हो सकता है कि आपको वहां पैसों की जरूरत पड़ जाए। दूसरा हो सकता है कि
ड्रिंक, आप नशे के अंदर हो, नशे में आपको ये लगता है कि नहीं यार बहक गए और अब आप पैसे और निकाल रहे हो, तो उन्होंने उसको आपको बहकने के बाद, खुंदक में आने के बाद या नशे में बहकने के बाद, या रूमर अफवाह उड़ के कि भी किसी ने का सारा पैसा चले गया था और उसने आखिरी में 100 रुपये से 10,000 बनाए या 10,000 से उसने 15 लाख बनाए, ये जो रूमर है, इस तरह की जो अफवाहें सुनी जाती है, सच भी होता है कभी कभी और ज़्यादातर अफवाहें होती हैं, श्योर शॉट नहीं होता है किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब के चक्कर में भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 2-3 फैक्टर की वजह से आपका वहाँ पे दिमाग ख़राब हो सकता है और आप पैसा और निकालोगे और जो पैसा आपका 4 दिन का बजट होगा वो आप एक दिन में हार जाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला जो प्लेयर के हिसाब से इसके लिए जो सबसे पहले आपने इसके लिए, मच्छर भी काट रहे हैं, क्या करना है, नो एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जीपे, फोन पे, और बैंक ट्रांसफर। इससे बचने के लिए आपने करना क्या है, नो एटीएम कार्ड, मतलब किसी भी तरह की प्लास्टिक मनी नहीं लेके जानी है। कोई भी आपने, अगर आपका बजट 10,000 है, 5,000 है, 50,000 है, 5 लाख है, जो भी है वो लेके गए हो, तो फिर आपके पास ना तो एटीएम कार्ड होना चाहिए, ना डेबिट कार्ड होना चाहिए, ना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, किसी भी तरह की प्लास्टिक मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्मार्टफोन के अंदर गूगल पे, ऐसा स्मार्टफोन लेके जाओ जिसमें गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह ना हो, आपको या तो पता ना हो। मोटी बात ये कहने की, ये सारे ऑप्शन को बंद करना है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन नहीं तो फ़ोन घर छोड़ के जाओ, फ़ोन घर छोड़ के जाओ। जो भी आपके जान पहचान वाले हैं उनको कसिनो का नंबर सबको इजीली मिल जाता है, कसिनो में आप बात कर सकते हो। आपको 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का फ़ोन खरीद लो, वो ले जाओ या मत लेके जाओ। एक दिन बिना फ़ोन के कोई हाय तौबा नहीं हो रही है। अपना जाओ वहाँ खेलो, हारो, जीतो और उसके बाद सीधा होटल आओ और अपना फ़ोन वापस यूज़ करना शुरू करो। मतलब जहाँ पर भी कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है वो नहीं लेके जानी है। बहुत सारे ऐसे रेगुलर प्लेयर हैं जो फ़ोन ही 1,500, 2,000 रुपये वाला लेकर के जाते हैं, जिसमें गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांसफ़र ना हो सकता है, ना उनको याद होता है बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, ठीक है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। ये हो गया इसका। फूड को आप हल्के में लेते हो। दूसरा ऑप्शन है फूड को आप लाइटली लेते हो क्योंकि आपको क्या लगता है कि यार फूड है तो चलो खाना खा के जाएंगे। होता क्या कि आप जीत गए हो, आप निकलने वाले हो, पर तभी आप खाने की वजह से आधा घंटा वेट कर रहे हो और उसी वेट में आधा घंटे के अंदर आपको लगता है चलो थोड़ा सा पैसा और बनाते हैं और आप खेलने बैठते हो और ये खाना आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। आप वहाँ पर खाना खाने नहीं गए हो। अगर आप टूरिस्ट हो, एज ए घूमने फिरने खाने पीने गए हो तो बात अलग है, पर अगर आप एज ए वहाँ पे गैम्बलिंग करने गए हो और पैसा जीतना चाहते हो तो आपके लिए खाना वहाँ का बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वहाँ पर कसिनो खाने के लिए नहीं बना है, खाना खाने के लिए आप अलग से किसी अच्छे मशहूर रेस्टोरेंट में जा सकते हो, ठीक है। तो कसिनो में आपको खाने को अवॉइड करना है अगर आप गैम्बलिंग करने जा रहे हो तो। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने बहुत अच्छा अमाउंट जीतने के बाद 2 कौड़ी के खाने के पीछे बिकते हुए देखा है। 2 कौड़ी का खाना उनको बहुत महंगा पड़ जाता है वहाँ पर, समझ गए आप बात। तो वहाँ पर आपको खाना नहीं खाना है, नो फूड। आप देखो, आप एज ए टूरिस्ट हो बात अलग है, ठीक है। ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही खतरनाक है, इसके लिए तो कोई डिटेल में बात करने की जरूरत ही नहीं कि ड्रिंक्स तो लेना ही नहीं है। बाहर आकर के आप जीत जाओ तो खा पी लेना, हार जाओ तो भी बाहर खा। जब एक बार बताओ 5,000 हार गए तो 50 रुपए की दारू, 50 रुपए की बियर या 100 रुपए की बियर पीने में क्या दिक्कत है। और अगर आप हार गए तो अंदर पी भी लो, चलो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ये सब नहीं है, कंडीशन देखो हर चीज़ केस टू केस वेरी करता है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है पैसे से बहकने की और आपका पैसा हार चुके हो, आज जो टारगेट है वो आपका खत्म हो चुका है, तब आप ड्रिंक्स कर सकते हो। पर अगर आपने आज का टारगेट पूरा कर लिया, आप हार गए या जीत गए और फिर आपको ड्रिंक्स नहीं करने, अगर आपके पास ये वाले ऑप्शन है, क्योंकि आप पीने के बाद में इनको दोबारा निकालोगे, इन ऑप्शन को यूज़ करोगे, तो नो ड्रिंक्स, ठीक है। उसके बाद आती है स्टॉप क्लॉक।
कसिनो दुनिया में किसी भी कसिनो के अंदर घड़ी नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती कि आपको मालूम ना पड़े कि आपका टाइम कितना हो गया, आपको कितनी देर हो गई खेलते हुए। तो टाइम नहीं होता है, इसके टाइम वहाँ पे रुका हुआ होता है। वो इसलिए रोक के रखते हैं टाइम कि आप खेलते चले जाओ, आपके दिमाग को एक तरह से सम्मोहित कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको 4 घंटे हो गए खेलते हुए। एक बार एक आदमी ने मेरे को बताया, कह रहा मैं सुबह 5 बजे तक खेलता रहा, मुझे लगा शाम के 5 बज रहे हैं। बाहर जाके देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मतलब ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को बाहर का समय ना मालूम पड़ सके कि कितनी देर से आप खेल रहे हो, आपको मालूम ही ना पड़ सके। तो इसका एक ही इलाज है कि, क्योंकि एक इसका सबसे बड़े इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि इंसान का दिमाग जो है 2-2.5 घंटे से ज्यादा लगातार एनर्जेटिक नहीं रह सकता है और सही फैसले नहीं ले सकता। 2-2.5 घंटे के बाद में वो दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज से भी बोर हो जाएगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि टारगेट जैसे आपको डिसाइड करके जाना है, वैसे आपको टाइम का भी टारगेट डिसाइड करके जाना है। कि ऐसा नहीं कि आपने लेके गए 5,000 पूरे दिन खेलते रहे, आपको एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, फिर वापस अगर वो रिकवरी हो रही है, 5,000 आ रहा है और इस बीच पे 2-2.5 घंटे पूरे हो चुके, तो अब आपको निकल जाना चाहिए, अगले दिन ट्राई करना चाहिए। लोग टाइम को तो कंसीडर ही नहीं करते, कहते टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए आप अपने फोन में छोटे छोटे रिमाइंडर लगा के जाना हर आधे या 1 घंटे के बाद के, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि मुझे खेलते हुए 2 घंटे हो गए हैं। और एक डेड रिमाइंडर होना चाहिए जो मतलब बिल्कुल डेड लाइन पे आके बजे कि भाई अब इससे ज्यादा आपको नहीं खेलना है। तो ठीक है, स्टॉप क्लॉक, नो विंडो का कॉन्सेप्ट भी वही है कि बाहर धूप है, दिन है, रात है, बारिश है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करने के लिए आपको हर थोड़ी देर बाद बाहर जाकर सैर करके आनी है। अगर आप बाहर जाके सैर करते हो तो एक तो फ्लो जो बना हुआ है उसमें गैप आ जाएगा, दूसरा ताजी एयर, अच्छी फ्रेश एयर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। नहीं तो अंदर वही जो अरोमा वाली, हर कसीनो का एक अरोमा होता है, वो अरोमा वाली ऑक्सीजन ही आप लेते रहोगे और आपको लगे वो उस माहौल की लत पड़ जाएगी। तो आपको हर बीच बीच में बाहर जरूर जाना चाहिए, हर आधे घंटे के अंदर एक राउंड बाहर लगा के आना चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हो, वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, पर अगर जो लोग सिगरेट पीते हैं तो वो अंदर स्मोकिंग जोन को ना यूज करें, बाहर जाके सड़क पे टहलते हुए सिगरेट पिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से मोटी बात है कि आपको हर थोड़ी देर बाद बाहर जाना है अगर आप बचना चाहते हो। रूमर का मतलब कि किसी की भी कान में आवाज नहीं आनी चाहिए। ये भी किसी ने बोला ये फलाने ने 5,000 से 10,000 बनाए, किसी ने बोला उसने तो 100 रुपए से 1 लाख बनाए थे। ये चीज ना आपको रेफरेंस पैदा करती है और फिर क्या करते हो आप इसी चक्कर में कि आज मेरा दिन है, एक दिन मैं भी ऐसे करूंगा, क्या पता वो दिन आज ही है, ये सब के चक्कर में आप बहकते हो। लाइट और साउंड्स मतलब म्यूजिक जो चल रहा होता है, लाउड म्यूजिक, मैं तो अपने कान के अंदर एक ईयर लीड लगा के जाऊँ। मैं तो कई बार वो ईयर प्लग बोलते हैं ना उसको, जो अमेजोन में मिलते हैं 60-70 रुपए के, कान में ऐसे जाके फूल जाते हैं, बाहर की शोर नहीं आती। वो इलीगल नहीं है, कसिनो अलाउ करता है, वो आप लगा के जा सकते हो। ये रूमर आपको सुनने नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये रूमर जो होते हैं ना कि भी किसी ने इतने कमाना है, उतने बनाए, और इसका एक और फायदा है, कई एक और नुकसान है, क्योंकि आप जैसे मान लो आपने बेट लगाई, किसी ने आके बोला अरे देखना 35 मारेगा, अब आपने 35 नहीं लगाना है, आप फिर लगा दोगे। दूसरा कोई बोलेगा देखना 3 मारेगा, वो 3 पे भी लगा देगा। कोई बोलेगा कि भी इस पे 28 मारेगा, आप 28 भी लगा दोगे। ऐसे करके कोई ना कोई नंबर लगाते चले जाओगे, आपकी बेट बड़ी हो जाएगी। और अगर आपने नहीं लगाया और उन्हीं में से कोई नंबर आ गया, तो अगली बार पक्का है कि आप उस आदमी के भक्त बन जाओगे, और फिर वो जो बोलेगा उसी तरफ आपका ध्यान रहेगा, आप अपनी नेचुरल गेम से चले जाओगे। जबकि कोई भी श्योर शॉट नहीं होता गैम्बलिंग के अंदर, हर कोई आदमी गैस करता है, किसी का गैस लग जाता है, किसी का गैस नहीं लगता है। अगर सबके गैस बार बार लगे, लगातार लगे, तो कसिनो बर्बाद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, डिटेल में भी मैं आने वाले दिनों में बताता रहूंगा, पर ये वीडियो आपके बहुत काम का है। अगर आप समझ गए तो आप बहकने से बच सकते हो। अब एक लास्ट में एक टिप और देता हूँ, ऑनलाइन में